तो लास्ट क्लास में हमारे 3 चैप्टर पूरे हुए थे। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स, सेकंड चैप्टर गुडविल और थर्ड चैप्टर चेंज इन पीएसआर। फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? लाइक पहले जो फॉर्म थी वो 2 पार्टनर्स मिलकर चला रहे थे, ए और बी, बी और सी, कोई भी 2 पार्टनर हो सकते हैं। उसके बाद किसी नए पार्टनर ने एंट्री लिया, उसका एडमिशन हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट करता है तो बहुत सारे में क्या करने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। लाइक जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट होते हैं, वैसा ही सेम जब एडमिशन आता है कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो कुछ चीज़ों के क्या करने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक की लिस्ट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट चीज हमेशा की तरह क्या होगा, जैसे ही कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करेगा उनके बीच की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज। दैट इज चेंज इन पीएसआर। लाइक जब पहले 2 पार्टनर्स थे उनकी रेशियो कुछ और होगी, जैसे कोई नया पार्टनर है उनकी रेशियो चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए भी क्या ट्रीटमेंट करना है, उनकी न्यू रेशियो निकालनी होती है और उनकी गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे कोई न्यू पार्टनर आएगा, जो पुराने दोनों ओल्ड पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, अपने रेशियो को सैक्रिफाइस करेंगे। तो इस सारे टॉपिक में क्या निकालेंगे, उनकी 2 चीजें, एक तो न्यू रेशियो और एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बिकॉज जो नया पार्टनर आएगा पुराने पार्टनर से अपना शेयर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। फिर सेकंड टॉपिक हमेशा की तरह जो बाकी सारे चैप्टर में भी आगे तक काम आएगा, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसका ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है, जो पहले के दोनों पार्टनर्स थे गुडविल का शेयर पार्टनर्स के शेयर के लिए होता है। तो जैसे ही कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट करेगा तो उसको भी तो गुडविल के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। लाइक अगर इससे पहले कोई बिजनेस 2 पार्टनर्स मिलकर चला रहे थे तो वो गुडविल उन दोनों पार्टनर्स ने जनरेट कर दिया। लेकिन अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट करना चाहता है तो क्या मैं उसको ऐसे रख लूंगा, नहीं, हम दोनों ने मिलकर क्या करिए, कोई गुडविल कमाई है, हमारे अपने मार्केट में उस चीज़ का नाम बनाया, तो उसको नाम के लिए कोई तीसरा पार्टनर आके बोलता है कि आप मेरे को अपना पार्टनर बना दो, तो क्या मैं उसको ऐसे बना लूँगा पार्टनर? नहीं, मेरी मेहनत है, मेरी गुडविल है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि आपको मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मींस जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल का शेयर तो लाएगा ही, प्लस साथ साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा गुडविल के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज चेंज इन पीएसआर जिसमें न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, करेक्ट। अब जैसे ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये क्या होता है, जब पहले के जो एसेट्स पड़े वो किसके थे, 2 पार्टनर्स के थे, लाइक ए एंड बी, उनका उसमें शेयर था इक्वली। अब जैसे कोई तीसरा पार्टनर आता है तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी तो उसमें कंट्रीब्यूशन आएगा। तो हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसके लिए हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पीएसआर वाले चैप्टर में भी सीखा था ये, तो वही सेम है इसमें भी। एंड लास्ट टॉपिक आएगा इसमें, जब कोई नया पार्टनर आता है तो कभी कभी कुछ कंडीशंस आती है कि हमें जो गुडविल शेयर करनी है, जो कैपिटल शेयर करनी है, वो किसके हिसाब से करनी है, न्यू रेशियो के हिसाब से करनी है, या जो नया पार्टनर एडमिट करेगा उसके हिसाब से करनी है। तो लास्ट टॉपिक होता है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और इसके बाद हमारा जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, जिसमें सारे अकाउंट बनाने होते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने होते हैं और नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी होती है। करेक्ट, तो टॉपिक समझ में आ गए। सबसे पहले चेंज इन पीएसआर, क्योंकि इससे पहले पार्टनर्स थे 2, जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा तो न्यू रेशियो आ जाएगी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि पहले 2 पार्टनर्स का शेयर था गुडविल में, तीसरे पार्टनर एक्स्ट्रा गुडविल लेके आएगा तो उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। फिर हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे, उसके लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होगा कि जो भी नया पार्टनर आएगा उसकी गुडविल या उसकी कैपिटल हम एडजस्ट करेंगे पुराने के हिसाब से, या पुरानों के पार्टनर एडजस्ट करेंगे न्यू रेशियो के हिसाब से। तो ये 4 टॉपिक रहेंगे। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे ये वाला चेंज इन पीएसआर, ठीक है। टॉपिक लिख लो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें हमें क्या निकालनी होगी, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो इसके भी डिफरेंट केसेस है। पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की। इस केस में क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट करेगा और उसका शेयर आपको ऑलरेडी गिवन होगा, सिर्फ हमें क्या करना होगा, उसके लिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। दिस इज सेम एज जो आपने पीएसआर के अंदर पढ़ा था। क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, सी इज एडमिटेड for 1/4 share in the profits। पीएसआर में भी करा था ऐसा सेम क्वेश्चन,
कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी रेशियो भी गिवन है 3:2, नया पार्टनर एडमिट कर रहा है फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब हमारे को क्वेश्चन में जब कुछ भी नहीं पता होता प्रॉफिट्स के बारे में, क्या लेट करते थे प्रॉफिट को ₹1, तो वैसे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना। तो लिखते कैसे इसको बताया था, A:B, दो पार्टनर्स हैं, यहाँ पे उनकी ओल्ड रेशियो लिख लेना, कितनी है 3:2, नया पार्टनर C एडमिट होगा तो उससे न्यू रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और जो लास्ट में निकालेंगे हम सैक्रिफाइस रेशियो होगी। ठीक है, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट को मान लेंगे ₹1, जैसे मैथ्स में 100 लेट कर दो हर चीज को, यहाँ पे क्या कर लोगे 1, लेट द प्रॉफिट बी ₹1, फर्म का मैंने टोटल प्रॉफिट मान लिया ₹1। अब ये ₹1 प्रॉफिट किस किस का है, ए बी और सी का, जिसमें सी का तो फिक्स है, कितना लेगा वो 1/4 शेयर लेगा। तो मैंने क्या कर दिया, पहले इस 1 में से 1/4 तो सी के लिए रिजर्व कर दिया, पानी खत्म होगी, सी को मिल गया 1/4, अब बाकी बचा प्रॉफिट कितना आएगा 3/4। तो ये किस किस का है, ए और बी का। तो अब चेक कर लो क्या रेशियो रहती है इनकी। ए इस 3/4 का कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, जो उसका ऑलरेडी था, कितना 3/5, उसकी रेशियो क्या थी पहले 3/5। तो इस 3/4 का 3/5 कौन ले लेगा, ए, बी ले लेगा इस 3/4 का 2/5, और सी को ऑलरेडी कितना दे चुके हैं 1/4। इसको इक्विवेलेंट कर दो, देखो क्या आंसर आता है, दिस इज 3/9/20, 6/20। अब इसका भी इस 20 करने के लिए इक्विवेलेंट कैसे करोगे, 5/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, पता सबको ये, दिस इज 5/20। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो, 9:6:5। तो ये ओल्ड रेशियो थी ए और बी की 3:2, न्यू रेशियो आ गई ए बी सी की 9:6:5। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकालेंगे, बिकॉज जब ये नया पार्टनर आया है तो टोटल फॉर्म के 1 प्रॉफिट में से ए और बी ने अपना अपना शेयर क्या कर दिया, थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मींस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये हमने पीएसआई में भी निकाला था, वही सेम फॉर्मूला आगे तक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा, पहले ए का ओल्ड शेयर बताओ, ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, ए का ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस ए का न्यू शेयर कितना हो गया 9/20, बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5, इसका न्यू शेयर कितना हो गया 6/20। करो सॉल्व, कैसे करोगे, 20 एलसीएम आ गया, दिस इज 5, तो 4 टाइम्स 4 3s are 12, 12 minus 9 that is 3/20 and 2/5, यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ गया 20, दिस इज 5, तो 4 4 2s are 8, 8 minus 6 that is 2/20। तो क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3 और 2। तो ये तो आपने प्रैक्टिकली निकाल के भी देख लिया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, क्या शॉर्टकट है, देखो जब भी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगी कोई नया पार्टनर 1/4 शेयर या किसी भी शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, लाइक उसका डायरेक्ट शेयर गिवन देते हैं, मींस इस केस में कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, कि वो फर्म के प्रॉफिट में इस शेयर के लिए आ रहा है, तो उसमें अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी सेम एज देयर ओल्ड रेशियो। तो इस केस में आपको शॉर्टकट मिल गया क्या, कि योर ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि जो नया पार्टनर आया उसको हमने उसका शेयर दे दिया, तो बाकी दोनों ने किस किस रेशियो में शेयर किया अपने, वही सेम 3:2, कितना कितना सैक्रिफाइस किया 3:2। तो ऐसे किसी केस में जिसमें नए पार्टनर का शेयर डायरेक्ट गिवन हो तो उसमें सैक्रिफाइसिंग आपको नहीं भी निकालनी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जो ओल्ड रेशियो है 3:2 वही है उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, हमेशा सेम है, कभी भी करके देखो, ठीक है, नोट डाउन करो फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, केस 1 में आपने न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली। अब बात करते हैं केस 2 की। केस नंबर 2, new partner acquire share from old partners। तो लिखा हुआ जब कोई नया पार्टनर आएगा और वो अपना शेयर किससे एक्वायर करेगा, ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, A and B are two partners, A and B are two partners, their profit sharing ratio is 4:3, C is admitted for 1/4 share which B acquires from A and B
इक्वली। ये कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3। वो नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहा है, जो कि वो किस किस से एक्वायर कर रहा है, ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। मतलब 1/4 शेयर के लिए आ तो रहा है लेकिन प्रॉफिट्स में नहीं, वो उन दोनों से एक्वायर करेगा। कितना? इक्वली एक्वायर करेगा। तो पहले ये चेक करो कि ए और बी कितना कितना सरेंडर करते हैं, कितना कितना देंगे उसको। तो देखो जरा, ए जो है वो कितना शेयर देगा, 1/4 का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली? दो पार्टनर्स में इक्वली मतलब 1:1। तो ए कितना देगा, 1/2, और बी कितना देगा, 1/2। तो दैट मींस जो 1/4 शेयर के लिए आएगा सी, वो 1/4 का 1/2 ए से लेगा और 1/4 का 1/2 बी से लेगा। तो कितना कितना लेगा इनसे वो, 1/8 और 1/8 शेयर ऑफ ए एंड बी। इज दैट क्लियर? तो अब क्या करोगे, पहले आप ए का शेयर चेक करो। ए का ऑलरेडी पहले से था कितना, 4/7, और उसमें से वो कितना दे देगा, 1/8 दे देगा। ठीक है। बी के पास कितना शेयर था पहले, 3/7। अब वो कितना दे देगा सी को, 1/8। और सी के पास ऑलरेडी कितना शेयर है, 1/4। तो उसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके इक्विवेलेंट कर दो। पहले इनको सॉल्व करते हैं। 7 8 जा 56, दिस इज 7, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32 माइनस दिस इज 8, तो 7 टाइम्स 7, 32 माइनस 7 25/56। ठीक है। इसका एलसीएम लिया 56, दिस इज 7, तो 8 टाइम्स 8 3 जा 24 माइनस 8 7, कितना आएगा, 24 माइनस 7 17/56। ठीक है। और लास्ट में 1/4। अब इसको मुझे 56 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, 14 14 टू द 28, 28 into 2 56। तो कितना आंसर आ जाएगा, 14/56। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो, 25 17 एंड 14। तो यहाँ पर लिख लेना, A:B, ओल्ड रेशियो गिवन थी आपको 4:3, न्यू रेशियो आपने निकाल ली 25:17:50:14। और चाहो तो यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल सकते हो। क्या आएगी वो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, निकल जाएगी ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो। दैट्स इट। देखो इसी केस का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है आपको 4:3। C is admitted for 3/7 share, which he acquires 2/7 from A and 1/7 from B। ठीक है। लास्ट चैप्टर में पीएसआर से तब भी 2 वर्ड्स बताए थे आपको मैंने, एक ऑफ और एक फ्रॉम। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना और फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, राइट। तो अब क्या लिखा हुआ है, सी इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर, जो कि वो 2/7 ए से एक्वायर करेगा और 1/7 बी से एक्वायर करेगा। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा है कि पहले हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना वो कितना सरेंडर करेगा या कितना एक्वायर करेगा। इसमें डायरेक्ट गिवन है कि 2/7 ए से, मतलब ए के शेयर से डायरेक्ट क्या कर दोगे आप, 2/7 माइनस, और बी के शेयर से कितना माइनस कर दोगे, 1/7, क्योंकि उतना उतना उन्होंने दे दिया। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए के पास शेयर था कितना पहले, 4/7, उसमें से उसने कितना दे दिया होगा, 2/7, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना रह गया इसके पास, 2/7 रहेगा। बी के पास पहले कितना था, 3/7, इसने कितना दे दिया, 1/7, कितना रह गया इसके पास में। और सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 3/7 के लिए। तो क्या इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बेस इसका क्या है, इक्विवेलेंट है, 7 7 7 एच 3 होगा। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो, 2:2:3। आगे आंसर। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, ए और बी। निकाल के देखते हैं, फिर इसका भी शॉर्टकट बताएंगे। ए का शेयर कितना था ओल्ड वाला, 4/7, न्यू शेयर कितना हो गया, 2/7। तो कितना सैक्रिफाइस किया इसने, 2/7 सैक्रिफाइस करना पड़ा। बी
बी के पास कितना शेयर था, 3/7 इसका न्यू शेयर कितना है 2/7, तो इसने कितना सैक्रिफाइस किया, क्या रेशियो में सैक्रिफाइस किया उन्होंने, 2:1 ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि 2 पार्ट से सैक्रिफाइस करेगा 1 पार्ट से सैक्रिफाइस करेगा, तो द सैक्रिफाइस रेशियो इज 2:1। तो अगर आपको फॉर्मूले से निकालना हो तो निकाल सकते हो और गिवन है तो भी कर सकते हैं। केस नंबर 3 देखते हैं क्या है इसके अंदर। व्हेन ओल्ड पार्टनर surrenders their share in favor of new partner, मतलब ये न्यू पार्टनर का कोई प्रॉफिट शेयर नहीं लिखा कि वो कितने शेयर ले रहा है, किससे कितना एक्वायर करेगा। जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट कर रहा है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो अपना अपना कुछ शेयर दूसरे बंदे के लिए सरेंडर कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी भी वो दो वर्ड याद रखने हैं, फ्रॉम का मतलब सब्ट्रैक्शन माइनस एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम सीख रहे हैं ना, तो वही वर्ड है, फ्रॉम मींस डायरेक्ट माइनस एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं। A and B are two partners, their profit sharing ratio is 5:3, okay। A surrenders 1/5 of his share in favor of C, जो नया पार्टनर आ रहा है, and B surrenders 1/3 in favor of B, in favor of C, जो नया पार्टनर एडमिट कर दिया, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। A अपना कितना शेयर सरेंडर कर रहा है, 1/5, वही सेम है, ऑफ दोनों लैंग्वेज सेम लिखी है। तो A के पास शेयर था कितना, 5/8, ठीक है। वो कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 अपने शेयर का, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, कितना सरेंडर कर रहा है वो, 1/8 सरेंडर कर रहा है। सेम ऐसा B भी ले करो, B का शेयर कितना है 3/8, तो वो भी 3/8 अपने सरेंडर का शेयर कर रहा है C के फेवर में, तो 3/8 का कितना 1/3, दैट इज ये भी 1/8 सरेंडर कर रहा है। बट अब सरेंडर करेंगे तो इनका शेयर निकालना पड़ेगा। A के पास टोटल शेयर था कितना पहले, 5/8, अब वो सरेंडर कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर, माइनस कर देगा, क्योंकि वो सरेंडर करेगा तभी तो C को मिलेगा। तो इसमें से कितना माइनस कर दूंगा मैं, 1/8 माइनस कर दिया। B के पास कितना था 3/8, उसमें से उसने भी 1/8 सरेंडर कर दिया, तो कितना कितना शेयर रह गया 4/8, 2/8, और C को कितना मिल चुका है अभी तक बताएगा, 1/8 प्लस 1/8 कितना हो गया 2/8। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो, 4:2:2। न्यू रेशियो आ गई। हमेशा कौन सी फॉर्म में लिखते हैं इसको, लोएस्ट फॉर्म में, और डिवाइड कर दो 1:2, 2:1:1, ये हो गई आपकी न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाल ही लोगे हमेशा की तरह। कैसे निकलती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये काम आपको आता है, ये अपने आप कर सकते हो। तीनों केसेस हमारे खत्म हो गए रेशियोज के। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे गुड।